नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग महालनोबिस मॉडल का 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे और ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि महालनोबिस मॉडल का 4 सेक्टर मॉडल। थैंक यू। आर्थिक समस्याओं के समाधान करने के बाद इस बात पर भी जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा रणनीति तैयार किया जाएगा जिसमें हाई स्टैंडर्ड कंजप्शन पर जोर दिया जाएगा और इसके वजह से हाई स्टैंडर्ड का कंजप्शन जो है देश में लोग जो है करें और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही ये संभव हो सकता है क्योंकि इससे ही इसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, प्रोडक्शन क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसको प्राथमिकता दिया गया कि भाई फर्स्ट तो हम फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन करेंगे और फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन करेंगे और इसी के वजह से जो फुल कैपेसिटी की वजह से कैपिटल गुड्स जो है वो देश में बनाए जाएंगे और इसीलिए कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है इस पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है और लॉन्ग रन में धीरे धीरे हम कंजप्शन गुड्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे ताकि हाई स्टैंडर्ड कंजप्शन जो है देश में लोग जो है करें, इन लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, रोजगार का स्तर में वृद्धि हो। इसीलिए हेरेड एंड डोमर मॉडल को सेकेंड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस मॉडल का, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है तो इम्प्लीमेंटेशन कराने में महत्वपूर्ण योगदान जो रहा तो हम बात करेंगे ये मॉडल जो है जो बनाया गया था, इस मॉडल का जो फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था, एनालिटिकल फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था महालनोबिस का, उसे सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो अडॉप्ट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने का जो काम किए उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस के मॉडल को अडॉप्ट किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप रहा कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह सुचारू रूप से सुगमता से हेरेड डोमर मॉडल की जो मान्यताएं थी उन्हीं मान्यताओं को, कुछ मान्यताओं को भी हम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि महालनोबिस ने भी उसी मॉडल के एजम्पशंस को भी यहाँ पर अपने सिद्धांत में, मॉडल में उन्होंने जो है प्रयोग किया है। जैसे हम देखेंगे कि महालनोबिस का जो पूरा मॉडल है, जो 4 सेक्टर मॉडल है, इन्हीं मान्यताओं पर वो बेस्ड है पूरा सिद्धांत। तो इसके लिए उन्होंने, महालनोबिस ने, ये मॉडल जो बना है, ये पूरा जो मॉडल का जो आधार है इन्हीं मान्यताओं पर बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था माना गया है कि अर्थव्यवस्था क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी होना चाहिए, तभी महालनोबिस का मॉडल जो है रन करेगा। दूसरी चीज़ें कि इकोनॉमी में जो है कंसिस्टेंट ऑफ द 2 सेक्टर जो है इसको अलग अलग दो है ना सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये बताया गया है कि 2 सेक्टर होंगे इकोनॉमी में। तो ये जो C एंड K जो है, C का मतलब है कंजप्शन गुड्स सेक्टर और K का मतलब है कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो ये 2 सेक्टर हैं इकोनॉमी में होंगे। ये दूसरी एजम्पशन है। तीसरी एजम्पशन जो है ये कैपिटल गुड्स आर नॉन शिफ्टेबल। तो कैपिटल गुड्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, नॉन शिफ्टेबल कहा गया है। और जो फोर्थ एजम्पशन है, तो फोर्थ एजम्पशन में हम देखेंगे कि ये फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन है। ये जो मॉडल की अगला जो एजम्पशन है 4th नंबर की, ये सिद्धांत में फुल कैपेसिटी प्रोडक्शंस की बात करता है कि इकोनॉमी जो है एक साधारण तरीके से प्रोडक्शन नहीं करेगी बल्कि क्या होगी, फुल कैपेसिटी, पूर्ण क्षमता के साथ वो उत्पादन करेगी। ये मान्यताएं हैं। फिर अगला जो मान्यताएं हैं या है ना एजम्पशंस है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, सप्लाई ऑफ द कैपिटल गुड्स जो है, पूंजी वस्तुओं की जो पूर्ति जो है ये
निवेश इसका निर्धारण करता है। फिर आगे देखेंगे कि नो चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पर जो है कि जो अर्थव्यवस्था में जो प्राइसेस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो क्या है कांस्टेंट रहेगा। तभी इकोनॉमी में हैरड डोमर मॉडल की तरह महालनोबिस्की मॉडल में भी क्या होगा, तभी ये मॉडल चल पाएगी। तो प्राइसेस जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, नो चेंज इन प्राइस होना चाहिए, तभी रन करेगा। अगला जो एजम्पशंस है ये कैपिटल इज़ द ओनली स्केयर फैक्टर, और जो पूंजी है उसको क्या है दुर्लभ साधन की तौर पे मान लिया गया है महालनोबिस ने। और द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें एक चीज़ को उन्होंने महत्व दिया है कि जो उपभोग वस्तुएं हैं और जो उपभोग वस्तुओं के अलावा जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन है और उपभोग वस्तुओं का जो उत्पादन है, दोनों एक दूसरे से क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इस प्रकार से ये मान्यताएं जो है हैरड डोमर मॉडल की तरह ही महालनोबिस ने अपने सिद्धांत पे ये मॉडल को दिया है।